Like the video and subscribe the channel. Press the bell icon to watch latest update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ग 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ माइनर चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ डेटों में परिवर्तन हुआ है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। 8 अप्रैल 2021 को DPI ने कुछ नए नियमों को अपडेट किया है। उनमें से आज हम 2 नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक नियम तो जो अतिरिक्त शिक्षक से संबंधित है, जिससे अतिरिक्त शिक्षकों को फ़ायदा मिलेगा। वहीं दूसरा नियम जो एक ही सत्र में ड्यूअल डिग्री से संबंधित है, उसमें कहीं बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं। तो आज हम इन दोनों नियमों के बारे में ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि DPI ने आसान किया है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए उस नियम को बहुत ही कठिन कर दिया है। बात कर लेते हैं पहले अतिरिक्त शिक्षक के। अतिरिक्त शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23/6/2020 की कंडिका 1 एवं 2/7/2020 की कंडिका 1 में उल्लेखित अतिरिक्त शिक्षक से संबंधित निर्देश को विलोपित करते हुए अतिरिक्त शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि अतिरिक्त शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिरिक्त शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो उसकी अभिज्ञता अतिरिक्त शिक्षक हेतु मानी की जाएगी। यानी कि अतिरिक्त शिक्षक अगर 2 जगह रेगुलर है या एक जगह रेगुलर एक जगह प्राइवेट है, तो भी उनकी अतिरिक्त शिक्षक की अभ्यर्थता मान्य की जा रही है दोस्तों। दूसरी तरफ दूसरा नियम है जो एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से संबंधित है। अब इसमें वो लोग जो अतिरिक्त शिक्षक नहीं हैं, उनके साथ DPI ने क्या नियम अपनाया है, उसे आप ध्यान से देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में UGC की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। अब ये बहुत अच्छी खबर है। अगर UGC ने पूरी तरह से इसको मान्य कर दिया, एक ही सत्र में 2 डिग्री करना, UGC की तरफ से इस पर कोई इनकार नहीं है। चाहे वो एक डिग्री आपने रेगुलर की है या एक डिग्री आपने प्राइवेट की है, लेकिन एक सत्र में की है तो UGC की तरफ से कोई इनकार नहीं है। लेकिन भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से UGC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक साथ एक सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। इसमें साफ कह दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने के कारण। अब अनुमोदन नहीं होने के कारण से मतलब क्या है? अगर एक डिग्री आपने रेगुलर की, एक डिग्री आपने प्राइवेट की है, अब एक ही सत्र में की है, लेकिन अतिरिक्त शिक्षक हो तो एक डिग्री रेगुलर भी कर सकते हैं और अतिरिक्त शिक्षण का काम भी कर सकते हैं, चाहे वो एक डिग्री उन्होंने प्राइवेट भी की हो। तो ये थोड़ा नियमों को स्पष्टीकरण यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की तरफ आपने नरम रुख अपना लिया, वहीं बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने एक सत्र में, चाहे वो एक डिग्री उन्होंने रेगुलर कर ली हो या एक प्राइवेट की हो, तो उन्हें आप बाहर क्यों कर रहे हैं? इसी को लेकर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी आई, उसे भी देखते हैं। शिक्षक भर्ती टू बी रिजेक्ट एंड टू बी होल्ड किए प्रकरणों पर बाद में करेगा निर्णय। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रक्रिया जारी है। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। इसी बीच अब विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान टू बी रिजेक्ट एंड टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे हुए प्रकरणों के निराकरण के लिए JDDEO को दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षक पद की प्रारंभिक चयन सूची एवं प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनके निराकरण के लिए विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के तहत जिन बिंदुओं पर दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट एंड टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। 670 माध्यमिक एवं 15,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, जिसके लिए JDDEO कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। इस माह में 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 और 28 अप्रैल 2021 को सत्यापन किया जाएगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जारी। एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वालों के अभिलेख मान्य नहीं।
निर्देश में कहा गया है कि एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग 14 मई 2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना 15 जनवरी 2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अतिथि शिक्षक ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया है तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक श्रेणी में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। और EWS अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत EWS प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा, चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी। अगर किसी कारणवश आप EWS में कोई कैंडिडेट जो कि EWS के लिए पात्र है और उसमें अपलोड के समय वो डॉक्यूमेंट्स पर टिक नहीं कर पाया या अपलोड नहीं कर पाया, तो बाद में भी वो DO कार्यालय में या जिला शिक्षा अधिकारी या जहाँ भी उसका सत्यापन हो रहा है, बाद में भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर उसको सत्यापित करवा सकता है और EWS का फ़ायदा ले सकता है। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।